तो देखा आपने कि जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता। अमेरिका के लोकतंत्र के भी कई ऐसे पहलू हैं जो इसके सच्चा लोकतंत्र होने पर शक पैदा करते हैं। अब आपके लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में खास क्या है। कब हुए थे अमेरिकी लोकतंत्र में पहले चुनाव? भारत की संसद के बारे में तो हम सब जानते हैं। अमेरिका की संसद कैसी होती है और कैसे काम करती है, कौन वहां राष्ट्रपति बन सकता है और कैसे होता है चुनाव, कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और कौन कौन सी, और सबसे खास बात कि अमेरिका में मंत्री कैसे बनाए जाते हैं। क्या भारतीय संसदीय व्यवस्था की ही तरह है या फिर कुछ अनूठी व्यवस्था है वहां? देखिए और जानिए सारी अहम बातें हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। अब वोटों की गिनती जारी है। कई राज्यों के रुझान और नतीजे भी आ गए हैं। डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडेन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में कांटे की टक्कर चल रही है। काउंटिंग के बीच ही दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया। साथ ही ट्रंप ने कुछ राज्यों में फ्रॉड होने का आरोप लगाया है। बता दें कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है, तो अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। करीब 200 वर्ष पहले सन 1804 में यहाँ चुनाव की शुरुआत हुई। पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज ही करता था, लेकिन तब अलग अलग मत नहीं डाले जाते थे। उस समय जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते थे वह राष्ट्रपति बनता था और दूसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता था। यहाँ हर 4 साल में चुनाव होते हैं। भारत की तरह अमेरिकी संसद में भी 2 सदन होते हैं। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसके सदस्यों की संख्या 435 है। दूसरे सदन में सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका के 51वें राज्य कोलंबिया से 3 सदस्य आते हैं। इस तरह संसद में कुल 538 सदस्य होते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र में द्विदलीय राजनीति व्यवस्था है, इसलिए त्रिशंकु संसद का खतरा भी नहीं होता। द्विदलीय व्यवस्था रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, यहाँ 2 पार्टियां प्रमुख हैं। अन्य दलों का यहाँ कोई वजूद नहीं है। राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा रखने वाले उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाते हैं जो चंदा इकट्ठा करने और संबंधित नेता के प्रति जनता का रुख भांपने का काम करती है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो और वह 14 साल से देश में रह रहा हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति को अंग्रेजी भाषा आना भी आवश्यक है। राष्ट्रपति का चुनाव 538 इलेक्टर्स करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 217 इलेक्टोरल मत हासिल करना आवश्यक होता है। अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति पद के 2 कार्यकाल के बाद कोई भी व्यक्ति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की प्रक्रिया भारत के मुकाबले काफी पेचीदा और लंबी होती है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था है। हालांकि अमेरिकी संविधान निर्माताओं का एक वर्ग इस पक्ष में था कि संसद को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार मिले, जबकि दूसरा धड़ा सीधी वोटिंग के जरिए चुनाव के हक में था। इलेक्टोरल कॉलेज को इन दोनों धड़ों की अपेक्षाओं के बीच एक कड़ी माना गया। राष्ट्रपति चुनाव के पहले राजनीतिक दल अपने स्तर पर दल का प्रतिनिधि चुनते हैं। प्राथमिक चुनाव में चुने गए पार्टी के प्रतिनिधि दूसरे दौर में राजनीतिक दल का हिस्सा बनते हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। यही वजह है कि कुछ राज्यों में जनता प्राइमरी दौर में मतदान का इस्तेमाल न करके कॉकस के जरिए पार्टी प्रतिनिधि का चुनाव करती है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है कॉकस और प्राइमरी।
कॉकस में पार्टी के सदस्य जमा होते हैं। स्कूलों, घरों या फिर सार्वजनिक स्थलों पर उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की जाती है। वहां मौजूद लोग हाथ उठाकर उम्मीदवार का चयन करते हैं। वहीं प्राइमरी में मतपत्र के जरिए मतदान होता है। हर राज्य के नियमों के हिसाब से अलग अलग तरह से प्राइमरी होती है और कॉकस प्रक्रिया भी हर राज्य के कानून के हिसाब से अलग अलग होती है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आयोवा, न्यू हैम्पशायर से शुरू होती है। दोनों ही छोटे राज्य हैं, मगर यहाँ की आबादी में 94% लोग गोरे हैं, जबकि पूरे अमेरिका में गोरी आबादी 77% है। यहाँ सबसे पहले कॉकस या प्राइमरी होता है। इन दो राज्यों में मिली जीत आगे की चुनावी मुहिम पर खासा असर डालती है। हालांकि यहाँ की जीत का अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्याशी को पार्टी की उम्मीदवारी मिल ही जाएगी, लेकिन आयोवा और न्यू हैम्पशायर की जीत मीडिया कवरेज दिलाने में जरूर मददगार होती है। अमेरिका में चुनाव के लिए दिन और महीना बिल्कुल तय होता है। चुनाव का दिन यहाँ चुनावी साल के नवंबर महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को मतदान होता है। हालांकि यहाँ 60 दिन पहले वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस अवधि में अमेरिका से बाहर रहने वाला व्यक्ति भी ऑनलाइन वोट डाल सकता है। अमेरिका मंत्रिमंडल बनाने की प्रक्रिया भारत से बिल्कुल ही भिन्न है। यहाँ मंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं कि वह संसद का सदस्य हो, न ही उसके लिए राजनीतिक दल का सदस्य होना जरूरी है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि वह विरोधी पार्टी के सदस्य अथवा किसी विषय विशेषज्ञ को भी मंत्री बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।